श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनत्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा 50वां श्लोक साथ में पढ़ना है। 50वां श्लोक 50th नंबर। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। इससे पहले क्या कहा गया? असक्त बुद्धि ही सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। माने असक्त बुद्धि हो और जितात्मा भी हो, विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां प्रकृष्ठां सिद्धिं प्राप्नोति। संन्यासेन संन्यासेन सम्यक दर्शनेन तत्पूर्वकेन वा सर्वकर्म संन्यासेन अधिगच्छति। अच्छा, फिर सिद्धिं प्राप्तो, सिद्धि माने फिर दोबारा मैं याद दिलाता हूँ आपको। सबसे पहले भगवान क्या बोल दिया? स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः। सबसे पहले भगवान का उद्बोध यही था कि जहाँ पे जहाँ विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जहाँ भगवान ने आपको रखा है, जो कर्म स्वकर्म आपको दिया है उसमें उसी में रहो और उसी को करते रहो। तब सबसे पहले कदम कहाँ से? वहीं से शुरू करना है। ठीक है, स्वधर्म में निधनम श्रेयः। तो परधर्म का अनुष्ठान भयावह। सबसे पहले वो काम, अपना काम है जो भी है, स्वभावजम कर्म, जन्मतः जो कर्म मिला है तो स्वभाव से, तो स्वभाव सिद्ध से कर्म करते रहो। फिर करने से कैसे करना है? उसके द्वारा स्वकर्मणा तम ईश्वरम अभ्यर्च्य। दूसरा क्या है? भगवान ने क्या करते रहो मैंने कैसे करना है? इनकी आराधना करे, मैंने अपने कर्मों के द्वारा ही ईश्वर की आराधना करे। सेकंड स्टेप। ठीक है, कर्म करते रहेंगे लालच के साथ, इच्छा के साथ, फिर बनता नहीं काम। तो हम जो कर रहे हैं, हमारा जो धर्म है, स्वधर्म है, उन्हीं के द्वारा, उसी के द्वारा ईश्वर की आराधना करना है। अच्छा, करने से क्या मिलेगी? सिद्धि मिलेगी। सिद्धि माने मतलब क्या है? ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति। ज्ञान में निष्ठावान बनने के लिए योग्यता की प्राप्ति ही सिद्धि है। मीनिंग फर्स्ट यू बिकम एलिजिबल, ए परफेक्ट कैंडिडेट टू गेट एस्टैब्लिश्ड योरसेल्फ इन द विजडम ऑफ डिवाइन। ठीक है,
तो योग्यता प्राप्त होने के बाद फिर ज्ञान की प्राप्ति। पहले योग्यता प्राप्त कर लिया ना, तो जैसे कि एंट्रेंस टेस्ट पास होने से ही आप इंजीनियर बनते नहीं, योग्य प्राप्त कर लिया, योग्यता के बाद फिर ज्ञान की प्राप्ति। तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद फिर श्रवण मनन के द्वारा उसमें निष्ठा, ठीक है। तो वो निष्ठा कहाँ ले जाएगी आपको? नैष्कर्म्य सिद्धि की ओर ले जाएगी। नैष्कर्म्य सिद्धि माने क्या है? ब्रह्मणो भावः, जो मैं जो स्वरूप, मेरा स्वरूप जो है वह ब्रह्म भाव ही है, ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म में ब्रह्म रूप से आत्मस्थ होना, ये नैष्कर्म्य सिद्धि है, ठीक है। फिर भगवान कहते हैं इसका क्रम जो है, क्रम, अभी क्रम मैं बताऊंगा थोड़ा विस्तार से। तो इसमें इसके बारे में भगवान ने समझाया, सिद्धिम प्राप्तः यथा सिद्धिम प्राप्तः, सिद्धिम प्राप्तः स्वकर्मणा ईश्वरं समभ्यर्च्य तत्प्रसादजाम कायेन्द्रियाणाम ज्ञाननिष्ठ योग्यता लक्षणाम सिद्धिम प्राप्तः। इससे क्या फायदा होती है? भगवान की आराधना करने से इंद्रिय और शरीर की योग्यता पहले प्राप्त करना है, ताकि हमारा स्वास्थ्य ठीक हो, इंद्रियों भी अच्छे रहे। भद्रम कर्णे शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, मेरे इंद्रिय सब दृढ़ हो। न तो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, खा नहीं सकते, ऐसा व्यक्ति साधना भी नहीं कर सकता। वेरी ब्यूटीफुल, एक्सलेंट। मतलब तत्प्रसादजाम, ईश्वर की आराधना करने से, ईश्वर की प्रसाद से, ईश्वर की कृपा से आपको क्या बनाएगा भगवान? ईश्वर आपको योग्यता, मैंने काय इंद्रियाणाम ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षणाम। सो इंद्रिय, काय शरीर ठीक हो हमारे, और इंद्रिया भी ठीक, शरीर मन बुद्धि सब ठीक हो गया। अब ये योग्यता प्राप्त कर लिए, तो ये भी इनकी कृपा से। कृपा कब बरसती है? जब हम अपना अपना कर्म करते हैं। तो इसको छोड़ना नहीं आपको, क्योंकि ना आध्यात्मिक चिंतन माने, आज कोई आया है तो उनसे बस चर्चा ही हो रही थी। तो आध्यात्मिक जीवन माने कि व्यवहार से अलग, जब आप सोचते हैं अपना व्यवहार से अलग एक आध्यात्मिक जीवन है, तो फिर आप में स्पर्धा ही स्पर्धा होती है, न तो विकल्प ही विकल्प, माने संस्कृत विकल्प, हिंदी विकल्प नहीं है। चंचल होता है मन, संघर्ष होता है, क्योंकि मैं इस तरह का जीवन जीना चाहता हूं, यही मेरे उद्देश्य में आध्यात्मिक जीवन का मतलब यही है, और जीवन का व्यवहार अलग है। तो ये दोनों में संघर्ष के कारण आदमी शांति को खो बैठता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जीवन में। जब आपको ये पता लग गया स्पिरिचुअलिटी इज ऑल इंक्लूसिव, मैंने क्या कहा? स्पिरिचुअलिटी इज ऑल इंक्लूसिव। झाड़ू लगाना भी स्पिरिचुअलिटी है, खाना बनाना भी स्पिरिचुअलिटी है, नहाना भी स्पिरिचुअलिटी है, चलना, घूमना फिरना, अपना अपना कर्म करना, सब कुछ, एवरीथिंग इज ब्रह्ममयम जगत। ये समझना बता रहा मैं आपको, ये बात आपको यदि समझ में आ जाती है ना, आप धन्य हो गए। संघर्ष जब है, इसका मतलब आपका विचार अलग है, ठीक है। अच्छा, तो सिद्धिम प्राप्त ही तदनुवाद किम तद उत्तरम यथा येन प्रकारेण ज्ञाननिष्ठारूपेण ब्रह्म परमात्मानम् आपनोति तथा तम प्रकारम ज्ञाननिष्ठा प्राप्ति क्रमम में मम वचनात् निबोध त्वम निश्चयेन अवधारय इति। जिस क्रम से आपको ये सिद्धि मिलती है, ये अर्जुन, वो क्रम मुझसे सुनो। कौन कहा ऐसा? भगवान कहते हैं। किम विस्तरेण, बड़े विस्तार से कहने वाले हो क्या? न इति आह समासेन एव संक्षेपेण एव ही एक कौन्तेय। आई एम गोइंग टू not elaborating, but I am only willing to
टेल यू इन ब्रीफ। पूरे 17 अध्याय सुना दिया, यहाँ पे आने के बाद तुम मुझसे बड़ी विस्तार से मत कहो अभी, ठीक है। जैसे किसी के जोक भी है ना, रामायण सुनने के बाद उनको एक डाउट आया कि राम और सीता के बीच में क्या संबंध है, पूरा सुनने के बाद। अब बताते आया राम जी सीता के लिए ढूंढ रहे, सीता को छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध किया, सब सुन लिए। सुने, ये तो आपने कभी बताया नहीं कि राम और सीता जी के क्या संबंध है बीच में। ऐसा ही है। तो पूछे विस्तरण ना, तो या प्रतिज्ञाता ब्रह्म प्राप्ति ही ताम इदंतया दर्श, फिर ब्यूटीफुल, इदंतया दर्शयितुम, ये ब्रह्म को प्रत्यक्ष रूप से, इदंतया, यही है ब्रह्म, इस रूप में आपको अनुभव कराना चाहता हूं। ना परोक्ष ब्रह्म कहीं है आसमान के ऊपर, नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, और निष्ठा माने पर्यवसानम परिसमाप्ति इति एतत् कस्य ब्रह्मज्ञानस्य या परा परिसमाप्ति। कीदृशी सा ब्रह्मज्ञान कैसी है? यादृशम आत्मज्ञानम, जैसे कि ब्रह्मज्ञान कैसा है? आत्मज्ञान जैसा। देखिए समझ में आ गया? जैसे कि एक कुर्सी का ज्ञान कैसा है? लोटा का ज्ञान जैसा। एक ऐसा संबंध है, क्योंकि आत्मा ब्रह्म एक ही है। ब्रह्मज्ञान अलग नहीं है, आत्मज्ञान ही ब्रह्मज्ञान है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्रह्म मुझसे अलग है और मैं आत्मा हूं, बिगड़ा हुआ आत्मा हूं, भटका आत्मा, और कभी भगवान को जानना है नहीं। आत्मज्ञान ही ब्रह्मज्ञान। कीदृक् तत् आत्मा, आत्मज्ञान कैसा है? यादृश आत्मा, जैसा आत्मा है वैसा ही उसका ज्ञान है। जैसा आत्मा है वैसा ज्ञान, जैसे जो कोई चीज है, जैसा चीज है, जैसी चीज है वैसे ही आपको ज्ञान मिलता है। तो क्या कहते हैं, उस चीज का ज्ञान कैसा है? भाई जो वो चीज जैसा है उसी का उसका ज्ञान भी वैसा ही है। तो यादृशी आत्मा, कीदृशी असो आत्मा, आत्मज्ञान कैसा है? यादृशो भगवता उक्तः उपनिषद वाक्य ही च न्यायतश्च, जैसे भगवान ने बताया आत्मज्ञान भगवद गीता में और उपनिषदों में कहा गया आत्मज्ञान के बारे में, न्यायतः, न्याय शास्त्र से भी, न्याय से भी ये उपनिषदों के द्वारा बताया गया उपनिषदों में बताया गया आत्मा वैसा ही है। अभी अगला 1, 2, 3, 3.5 पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अध्ययन करना जरूरी है, इसका समझना भी जरूरी है। थोड़ा कठिन लग सकता है कुछ लोगों को कुछ कठिन लग सकता है, मगर जानना जरूरी है, ठीक है। पिछले भाग को मैंने छोड़ दिया, वो तो न्याय वैशेष बौद्धिक मत का अभिप्राय, ठीक है, छोड़ दिया, संक्षिप्त में उसका अवगाहन करा दिया। अभी हम देखेंगे धीरे धीरे इसका तत्व क्या है, सार क्या है। आप देखिए, एक प्रश्न पूछता है पूर्व पक्षी क्या है? ननु विषयाकारम ज्ञानम न विषयः न अपि आकारवान आत्मा इष्यते क्वचित। देखिए, जब ध्यान से सुनिए, अभी ज्ञान क्या है? विषयाकार होता है। देखिए, एकदम ऐसे बोलने से आपका शक्ल बदल गया। एक विषयाकार क्या होता है? देखिए, कोई एक वस्तु है, ज्ञान कैसा होता है अंदर? एक घट है, घट माने पॉट, आपने देखा तो घट का ज्ञान आपको हुआ। एक ज्ञान की प्रक्रिया क्या है कि वो विषय है, इट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन। मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ बीच बीच में, जरूरी है यहाँ पे। आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? थोड़ा मेरा व्रत को भंग करता हूँ अभी, व्रत भंग। एक घटा है, तो ये विषय है, तो उसका आप जब देखने के बाद आपको ज्ञान होता है, एक घटक ज्ञान होता है। घटक ज्ञान कैसा होता है? घटाकार वृत्ति, घट आकार वृत्ति बनती है अंदर। इसकी प्रक्रिया वृत्ति व्याप्ति, फल व्याप्ति, इसके अंदर हम नहीं जाएंगे अभी। तो घट देखते ही आपका अंदर जो चैतन्य है, चैतन्य घट को प्रकाशित करके तो घट रूप को
ज्ञान में फिर प्रतिबिंबित होता है। प्रतिबिंबित होने के बाद उस मन में ज्ञान घट का आकार लेकर आपके सामने उपस्थित होने से अंदर उस घट को आप देख करके फिर कहते हैं ये घट है। ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा बहिस्पंदते, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र। तो ज्ञान क्या है? विषयाकार होता है, माने विषय का आकार जिससे प्रतिभात होता है, प्रकाशित होता है, वह ज्ञान है। विषय का आकार है वस्तु, किसके द्वारा यह प्रकाशित हो रहा है? ज्ञान। तो विषय वस्तु जिसके द्वारा यह प्रकाशित होता है उसको कहते हैं ज्ञान। तो ज्ञान विषयाकार है। तो कोई पदार्थ हो, उसका नाम रूप गुण इत्यादि हो, तब ज्ञान उसकी आकृति लेकर के हमको ज्ञान कराता है, वो ज्ञान विषयाकार होता है। अब ये देखिए, आत्मा क्या है? न विषय न अपि आकारवान। आत्मा में कोई विषय नहीं है। आत्मा कैनॉट बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन, इट इज दी सब्जेक्ट। एकदम वो तो विषय बिल्कुल नहीं है। तो आत्मा विषय नहीं है और आत्मा का कोई आकार भी नहीं है। ज्ञान क्या होता है? विषयाकार है। आत्मा का आकार नहीं है तो ज्ञान कैसा संभव? आत्मज्ञान। ये है चर्चा। अभी 2-3 पेज इसी के ऊपर चर्चा होती है। सुनना चाहते हैं या ये भी छोड़ दूं? कल कहेंगे आप 18 जाए, बाकी जो भी है वो भी छोड़ दीजिए, मजा आएगा मुझे सुनने। 6 है। अब जब ज्ञान, तो ननु विषयाकारम ज्ञानम न विषय न अपि आकारवान आत्मा इष्यते क्वचित। तो आत्मा विषय नहीं हो सकता। द सेल्फ कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिफाइड। सेल्फ कैन नेवर, द सब्जेक्ट कैन नेवर बी द ऑब्जेक्ट। पहली बात है। आत्मा का आकृति भी नहीं है। सो हाउ डू यू गेन नॉलेज देन? ज्ञान जब होता है, कब होता है ज्ञान? जब कोई विषय वस्तु हो, इसका आकृति जहां बनती वहां ज्ञान होती है। भावनाएं हैं, भावनाओं का ज्ञान होता है क्योंकि भावना को भी एक आकृति बनती है अंदर मन में। ये है। अब दूसरा समझो कि बहादुर शंकराचार्य जी के सामने 2 लोग बैठे हैं। समझो, एक शिष्य ने ये प्रश्न पूछा, गुरुजी आप तो कहते हैं कि आत्मज्ञान, मेरे हिसाब से ज्ञान विषयाकार होता है, आत्मा तो विषय नहीं है, उसका आकार भी नहीं है, तो आत्मा का ज्ञान कैसा संभव? ये एक प्रश्न पूछा। उनके सामने दूसरे एक विद्यार्थी बैठा है बगल में, तो उसने जवाब दिया, इनको समझा रहा है, तुम ऐसा मत कहो, ननु ऐसा मत कहो, आदित्यवर्णम भारूपः स्वयं ज्योतिः इति आकारवत्वम आत्मनः श्रूयते। ऐसा मत कहो। श्रुतियों में कहा गया कि, दूसरा व्यक्ति कह रहे, श्रुति में क्या कहा? आदित्यवर्णम, आदित्य वर्ण है, आत्मा प्रकाशित हो रहा, प्रकाश स्वरूपः आत्मा, भारूपः ज्योतिरूपः, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः, ज्योतिरूपः स्वयं ज्योतिः। तो ज्योति की आकृति है कि नहीं बताओ? तो इसीलिए ऐसा मत कहो कि आत्मा का आकार नहीं है। दूसरा व्यक्ति कर रहे हैं, आज सिद्धांति नहीं। तो वे कहते हैं आत्मा का आकार भी है, क्योंकि हमने सुना है, श्रूयते, श्रुतियों में कहा गया
कि आत्मा आदित्य वर्णम, देखिए आदित्य वर्ण है, प्रकाशमान, आत्मा भी प्रकाशमान है और भारूप है, स्वयं ज्योति है। तो ये तो आप दर्शन कर सकते हैं, ज्योति का दर्शन सभी कर सकते हैं। तो ज्योतिर्मय एक विषय है, देख सकते हैं, उसका आकार भी है, उस आकार का ज्ञान हो सकता है, इसलिए आत्मज्ञान हो सकता है, इसका प्रमाण भी है। तो फिर पहले बार बोल रहा है, पहले व्यक्ति जो प्रश्न पूछा ना, तुम चुप रहो, तुम जानते नहीं हो, बीच में पढ़ रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो। क्योंकि शास्त्रों में आत्मा का वर्णन आदित्य वर्णम और भारूपम, प्रकाश स्वरूप, प्रकाश रूपम, स्वयं ज्योति इत्यादि का मतलब क्या है? न दूसरा व्यक्ति, पहले व्यक्ति बोल रहे, फिर दूसरे व्यक्ति से, न तमोरूपत्व प्रतिषेधार्थत्वात् तेषाम वाक्यानाम। उपनिषदों में जहाँ जहाँ आत्मा के बारे में स्वयं ज्योति, भारूपः, प्रकाश स्वरूपः, आदित्य वर्णम, ज्योतिषामपि तज्ज्योति इत्यादि स्मृति ग्रंथों में, शास्त्रों में जहाँ जहाँ कहा गया, इसका उद्देश्य क्या है? आत्मा का रूप है ये बताने के लिए नहीं। आत्मा तमोरूप नहीं है, तमस नहीं है, ये तम नहीं है। देखिए तमोरूपत्वात्, तमोरूपत्व प्रतिषेधार्थ, तमोरूप को ऐसा गलत मत समझना, आत्मा आकारवान नहीं है, विषय नहीं होता, तो फिर तमोरूपी हो सकता है। इट कुड बी फुल ऑफ डार्कनेस ओनली। इसको प्रतिषेध करने के लिए, प्रतिषेध माने अर्थ समझ में आ गया है ना? टू negate this kind of misunderstanding. So it was Atma is not like a darkness. To remove the darkness etc. in Atma Tattva, it is said it is full of light. It doesn't mean it is a light. But what is light is seen is the expression of that Atma. But Atma is super light. Jyotisham tad jyoti. That jyoti is have narupaha. So इसीलिए आदित्य वर्णम, भारूपः, स्वयं ज्योति इत्यादि वर्णन आत्मा के बारे में तमोरूपत्व प्रतिषेधार्थत्वात् तेषाम वाक्यानाम, उन वाक्यों का उद्देश्य क्या है? ये तमोरूप, तमस प्रतिषेध करने के लिए ही है। यहाँ तक समझ आ गया? तो प्रश्न क्या था? ज्ञान विषयाकार होता है, आत्मा विषय नहीं है, आकार भी नहीं है, तो आत्मा का ज्ञान कैसे हो संभव? तो किसी ने कहा नहीं नहीं ऐसा मत कहो, आकारवान ही है आत्मा, आदित्य वर्ण, भारूप, ये सब आकार ही है। तो फिर पहले वाला बोला भैया वहां पे इसलिए कहा गया कि उसको तमोरूपत्व प्रतिषेधार्थत्वात्। वेदांत ऐसे पढ़ना है, ब्रह्मसूत्र शास्त्र पढ़ने में, शास्त्र सुनना, पढ़ना और सुनने की रुचि यदि हो जाती है ना, फिर आपका मन टीवी सीरियल के पीछे, मूवीज़ के पीछे कभी भागता नहीं। यदि अभी भी आपको लग रहा है कि टीवी देखना है, माने शास्त्र के प्रति अभिरुचि बढ़ी नहीं, बस यही है। बच्चा खा रहा है माने भूखी है, बच्चा, बड़े आदमी के नहीं, बच्चा बिना भूख भी खाते रहते हैं। बड़े बेवकूफ़, जो छोटे बेवकूफ़ जो है, नन्ना मुन्ना सा बच्चा, वो बड़ा ऑनेस्ट होता है, पेट भर गया नहीं खाता है, तो उसके लिए ये नियम लागू है। क्या है? खा रहा है माने भूख है, अब बिल्कुल नहीं खा रहा है कोई भी पदार्थ है माने भूख नहीं है। बस आप अंदर अभिरुचि बढ़ी है माने टीवी सीरियल को त्याग दिया, अभी भी देख रहे हैं माने रुचि बढ़ी नहीं, यही है प्रमाण। तो अब देखिए, द्रव्य गुणादि आकार प्रतिषेधे आत्मनः
तमो रूपत्व प्राप्ते तत्प्रतिषेधार्थिनः आदित्यवर्णम इत्यादि वाक्यानि। देखिए, आत्मा में द्रव्यत्व नहीं है, आत्मा में द्रव्यत्व नहीं है, आत्मा में गुण भी नहीं है। तो द्रव्य गुण आदि आकार प्रतिषेधे, गुणाकार और द्रव्य आकार इन सबको प्रतिषेध करने के लिए आत्मनः तमो रूपत्वे प्राप्ति, ये सब प्रतिषेध करने पर आत्मा में तमो रूपत्व की प्राप्ति हो जाती है। माने इसका मतलब न गुण है न द्रव्य है, तो माने ये तो तमो रूपी है आत्मा। इमीडिएटली इट बी कंक्लूडेड दैट आत्मा इज फुल ऑफ डार्कनेस। टू अवॉइड दिस कंक्लूजन, टू नेगेट दिस कंक्लूजन, कहा गया कि रूपत्व तमो रूपत्वे प्राप्ते, ये प्राप्त होने पर तत्प्रतिषेधार्थीनि, उसको प्रतिषेध करने के लिए आदित्यवर्णम इत्यादि वाक्यानि। ठीक है, तो आदित्यवर्णम माने आत्मा तमोरूप नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आत्मा लाइट दिख गई आज्ञा चक्र में तो आत्मा का दर्शन हो गया। फिर देखने वाला कौन है? ये नहीं है। अरूपम इति च विशेषतः रूप प्रतिषेधात्, अरूपम अपि इत्यादि। अरूपम ने कठोपनिषद बताया, अरूपम, अस्पर्शम, ऑल दोस थिंग्स। आत्मा का कोई रूप नहीं है, अरूपम। अरूपम का जब कहा, इसका मतलब क्या है? विशेषतः रूप प्रतिषेधात्, माने रूप प्रतिषेध किया गया, रूप को हटाया, आत्मा में रूप नहीं है, इसलिए अरूपम कहा गया। तो अरूपम इति च विशेषतः रूप प्रतिषेधात्, अविषयत्वाच्च न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनेनम। आत्मा अविषय है, उसको दिखाने के लिए क्या बताया? न सदृशे तिष्ठति रूपमस्य, आत्मा का रूप इंद्रियों के सामने नहीं ठहरता। न चक्षुषा पश्यति, आंखों के द्वारा आत्मा का दर्शन कर नहीं सकता, माने इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है आत्मा। जैसे स्थूल वस्तु को हम देख सकते हैं, वो इंद्रिय प्रत्यक्ष है, इंद्रियों के द्वारा देखा जा सकता। वैसे आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है, इसको दिखाने के लिए अरूपम। अविषयत्वात्, इसका अविषय नहीं है, इसमें न सदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनेनम, ये भी श्वेताश्वतरोपनिषद में आया है मंत्र। वो किसके लिए? आत्मा विषय नहीं हो सकता, आत्मा ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन और नॉलेज। अशब्दम अस्पर्शम इत्यादि, माने आत्मा किसी का, अशब्दम अस्पर्शम, आत्मा का सुनना नहीं हो सकता, आत्मा का स्पर्श करना नहीं हो सकता। वेरी इंटरेस्टिंग टू डिस्कवर दिस। इसका मतलब क्या है? आत्मा किसी का विषय नहीं है, यही बात कही गई है। अब तक समझ में आ गया? तस्मात् आत्माकारम ज्ञानम इति अनुपपन्नम, इसीलिए आत्माकारम ज्ञानम अनुपपन्नम, माने आत्मा जैसा आत्मा है, आत्मा का ही ज्ञान है, जैसा आत्मा है वैसा ज्ञान है, जैसा आत्मा है वैसा ज्ञान होगा आत्मा के बारे में, ये संभव नहीं है, ये युक्त नहीं है। युक्त इज नॉट रीजनेबल, इट इज नॉट ऑफ रीजन एंड लॉजिक, यू कैन नॉट डिफाइन, बिकॉज आत्मा इज अविषयम। अविषय के कारण
अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, इसके कारण ये आत्मा ज्ञान का विषय है ऐसा कहना युक्त नहीं है। ठीक है, बाउंसर जा रहा है क्या? कथम तरही आत्मनो ज्ञानम, फ्रस्ट्रेशन हो गई है इसका, ये सब कथम तरही आत्मनः ज्ञानम। सर्वो ही यद विषयम ज्ञानम तत्तदाकारम भवति। अब आत्मा का ज्ञान कैसा संभव है? क्योंकि सर्वम ही यद विषयम ज्ञानम तदाकारम, माने ज्ञान क्या है? जो जिस विषय का, जिस ज्ञान में जो विषय प्रकाशित होता है वह उस विषय का ज्ञान है। जैसे कि ज्ञान एक चैतन्य रूपी एक ज्ञान है समझो। इस ज्ञान के सामने घट को रखा, घट प्रतिबिंबित होकर घटाकार वृत्ति बनती है अंदर। घटाकार वृत्ति बनने से उस घटाकार वृत्ति को फिर आत्म चैतन्य प्रकाशित किया तो उस घट ज्ञान हुआ। घट को हटा दिया तो फिर क्या हुआ? दूसरा पट लाया, पट माने क्लॉथ, तो पटाकार वृत्ति ज्ञान बनी। फिर उसको पटाकार वृत्ति को प्रकाशित किया आत्मा, फिर पट का ज्ञान हुआ। ठीक है, तो जो विषय सामने आता है ज्ञान उस विषय को प्रकाशित करता है। ठीक है, बिना आत्मा के कैसे प्रकाशित करता है? मैंने तो कह दिया आत्मा पीछे है। सब कुछ तो आत्मा ही करने वाला है ना। हाँ जी, तो ये प्रतिबिंब होता है ना आत्म चैतन्य। फिर वेदांत में फिर शुद्ध आत्मा का प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ती है, बुद्धि फिर प्रकाशित करती है मन को, बाद में सब आएगा। एक नहीं, ये सब चलता रहेगा। तो ये कथम तर्हि आत्मनः ज्ञानम भवति, क्योंकि जिसको विषय करते हैं उसी का आकारवान बनता है, उसी का ज्ञान हो सकता है। अलग अलग उदाहरण मैं दे सकता हूँ, अभी देना नहीं चाहता हूँ अभी, क्योंकि फिर आप उदाहरण में फंस जाएंगे। तो ये ज्ञान है। अब फिर सर्वम ही यद विषयम ज्ञानम तदाकारम भवति। आत्मा निराकारः च आत्मा इति उक्तम। आत्मा तो निराकार है, फिर आत्मज्ञान ज्ञानात्मनो च उभयोः निराकारत्वे, ज्ञान भी निराकार है। क्योंकि जो वस्तु प्रकाशित करने के लिए सामने आया, ज्ञान उस आकृति को धारण करती है, पर वस्तु हटाने के बाद वो ज्ञान चला गया, उस आकृति भी हट गई, फिर ज्ञान, वही ज्ञान दूसरी आकृति ले ली जो सामने आया है। माने फिर ज्ञान जो वस्तु है सामने, उस वस्तु की आकृति लेता है ज्ञान। इसका मतलब ज्ञान का भी कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है। ज्ञान का आकार नहीं है, इसीलिए सबका ज्ञान ले पा रहा है विषय का। सोना है, सोना की आकृति क्या है बताओ? कोई आकृति नहीं है, इसीलिए सब आकृति धारण कर सकती है। अब सोने को एक आकृति में बांधा है आपने, बस ऐसे इसी आकृति में रहो, फिर आपको आभूषण आभरण कैसे बन सकता है उससे? सोने का अपनी आकृति कुछ नहीं है, इसलिए सभी आकृति का धारण कर सकती है। मतलब आत्मा की आकृति नहीं है, वो बहुत सी आकृतियां धारण कर सकती है। पूरा आप आ जाएगा धीरे धीरे, आप लिख लीजिए, बाद में देखेंगे। तो ये ज्ञान है, क्या है? ज्ञान निराकार है।
आत्मा भी निराकार है। अब देखिए, ज्ञान आत्मनो च उभयोः निराकारत्वे कथम तद्भावनानिष्ठः इति। फिर आत्मज्ञान में निष्ठा की प्राप्ति कैसा संभव? दोनों निराकार ही है, आत्मा भी निराकार है, ज्ञान भी निराकार है, फिर आत्मज्ञान में निष्ठा की प्राप्ति कैसा संभव? निष्ठा माने क्या है? तद्भावना निष्ठा माने निरंतर। व्हाट इज भावना माने क्या है? पुनः पुनः चिंतन। भावना पुनः पुनः चिंतन। और निष्ठा माने भगवान ने कह तो दिया पहले, परिसमाप्ति, अंतिम स्थिति, निष्ठा परिसमाप्ति। तो भावना की परिसमाप्ति ही निष्ठा हुई, पुनः पुनः करना भावना हुई। तो इसका मतलब क्या है? निरंतर आत्मस्थिति में रहना, निरंतर अपने ही स्थिति में रहना, आत्मा के रूप में ही स्थित रहना निरंतर। इस टूट में, प्रवाह में कभी टूट नहीं पड़ती, उसको कहते तद्भावना निष्ठा। अभी ये दोनों निराकार होने के कारण कम से कम एक तो स्थिर हो, एक आकारवान हो, तो दूसरे को पकड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा समझो। तो ये आत्मज्ञान निष्ठा कैसा संभव? ठीक है। अब सिद्धांति आ गया। सिद्धांति माने आचार्य। दोनों के पक्ष में अभी तो बात हुई, तो फिर कहने लगा कि कैसा संभव है ये आध्यात्मिक ज्ञान, ज्ञान निष्ठा कैसा संभव? ये है बस प्रश्न। आगे बढ़े ना। देखिए, तुम अब तुम्हारी डर क्या है? तुम्हारा डर ये निष्ठा कैसे हो सकती है? तुम्हारे विचार में तो कुछ गड़बड़ है, इसलिए गुरु चाहिए हमको। अच्छा, क्या कहते हैं? न, यह कहना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। अत्यंत निर्मलत्व, स्वच्छत्व, सूक्ष्मत्वापपत्तेः आत्मनः सूक्ष्म, वहाँ पे ओ है ना, सूक्ष्मत्व उपपत्तेः, अत्यंत निर्मलत्व, स्वच्छत्व, सूक्ष्मत्व उपपत्तेः आत्मनो बुद्धेः च आत्मसम नैर्मल्यादि उपपत्तेः आत्मचैतन्य आकार भासत्व उपपत्तिः। अब देखिए, अत्यंत, आत्मा क्या है? अत्यंत निर्मलत्वम। अभी इसको कभी कल्पना नहीं कर सकते। अत्यंत निर्मल, कोई मल नहीं है इसमें। शुद्ध वस्तु एक है। दूसरा क्या है? स्वच्छत्व, स्वच्छ दिखता है। इतना स्वच्छ है कि जैसे एक ग्लास, जैसे आईना, दर्पण, और एक मिरर लगा दिया, इतना आपको लगता है कि वहां पे कुछ है ही नहीं। चलने लगे तो फिर चोट लगी। इतना शुद्ध है कि आप के बीच में ग्लास है तो भी आप महसूस नहीं करते। कांच है, महात्मा लोग बताते हैं, ऐसा एक अनुभव की स्थिति होती है साधक को कि वो सब देख सकता है, फिर भी पर्दा लगी है, उसमें प्रवेश नहीं हो सकता। अरविंदो स्पीक्स अबाउट इट। शास्त्र में कहा गया
निर्मलत्व, ऋतंभरा प्रज्ञा इत्यादि अन्य प्रकार के नाम हैं। समाधि तो अत्यंत निर्मलत्व, स्वच्छत्व, फिर अत्यंत सूक्ष्मत्व, एक्सट्रीमली सटल, आकाशादपि सूक्ष्मम। देखिए, आकाश को रोक सकता क्या? चलो आप घन पदार्थ, घन से घन पदार्थ भी रखे, वहां पे भी आकाश है अंदर। अणुओं के बीच में इतना जगह है कि पूछो मत। विज्ञान वेत्ता लोग कहते हैं कि एटम में ज्यादा से ज्यादा स्पेस ही है, अणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का ऑक्यूपेशन बहुत कम है जगह। एटम का स्ट्रक्चर आप ले लोगे, खाली खाली आकाश है। माने घन पदार्थ आप कहते हैं घन पदार्थ है करके, अत्यंत घन पदार्थ, उसमें भी आकाश अंदर है, आकाश से भी सूक्ष्म आत्म तत्व। अत्यंत सूक्ष्म, ये 3 गुण बताया। क्या है? निर्मलत्व, स्वच्छत्व और सूक्ष्मत्व, ये आत्मा का गुण है। बुद्धिश्च, बुद्धि का भी यही गुण है, बन सकता है बुद्धि। बुद्धि में ये है क्षमता, सामर्थ्य है कि निर्मलत्व, स्वच्छत्व और क्या है? सूक्ष्मत्व, इन तीनों का आभास बुद्धि में पड़ सकते हैं। इसलिए बुद्धेश्च आत्मसमा, आत्मसमा ने आत्मा के सदृश। जैसे आत्मा शुद्ध है, उस शुद्धता बुद्धि में उतार सकते हैं आभास रूपेण। जैसे कि एक अत्यंत स्वच्छ निर्मल दर्पण के सामने आप खड़े हो गए हो, तो जैसा आप है वैसा ही आपका प्रतिबिंब उस पर पड़ता है, उसमें पड़ता है। सामान्यतः हम जब दर्पण के सामने खड़े, जितने भी हम कपड़े से साफ करते, थोड़ा रगड़ देते, 2-3 बार, फिर भी जैसा आप है वैसा वो प्रतिबिंब नहीं रह सकता। सच है कि नहीं? मगर यूं समझो, ऐसे एक दर्पण है आपका प्रतिबिंब जैसा आप है वैसा ही प्रतिबिंब है प्रतिबिंब, मगर आप जैसा है वैसा ही दिखाता है। माने शुद्ध निर्मल स्वच्छता को आपादन करना, ये दर्पण के अंदर एक सामर्थ्य है। समझ में आ रही है कि नहीं पता नहीं आपको? शुद्ध दर्पण नहीं, शुद्धता को अपने में आपादन करना, ये दर्पण के अंदर एक सामर्थ्य है। मैं इतना शुद्ध बन सकता हूं। भाई तुझ में ये सामर्थ्य है क्या बनने का? है, तब बन सकते हैं ना। क्या अंग्रेज में कहना है क्या इस वाक्य को? देयर इज एन इनहेरेंट पोटेंशियलिटी इन द मिरर
that it can be an extraordinarily purified, clean state. The inherent ability is there, therefore it can be cleaned. If the ability is absent, it cannot be cleaned completely. So, for example, you wanted to clean the mirror, but mirror itself has not got that ability to get cleaned. It's only 50%, 60%, 80%, 90%, or 98%, 99% maybe. But 100% it has not got the ability. तब क्या करोगे? तो आप करोगे जितना हो सकता है उतना क्या? मैं जितना हो सकता है उतना नहीं. जैसा आप है वैसा ही आपका प्रतिबिंब पढ़ने के लिए जितनी शुद्धता चाहिए होती दर्पण के अंदर, वो सामर्थ्य होना चाहिए ना. बुद्धि में यह सामर्थ्य है. माने बुद्धि अत्यंत निर्मल, अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत स्वच्छत्व को प्राप्त कर सकती है. ये बुद्धि का सामर्थ्य. आप समझ में आ गया बात? तो इसलिए भगवान कहते हैं बुद्धेश्च आत्मसमा. आत्मा नहीं है बुद्धि, पर आत्मसम. नैर्मल्य आदि उपपत्ते है, निर्मलत्व आदि उपपत्ते है. ये संभव है, उसमें होना बनना संभव है. इसीलिए आत्म चैतन्य आकार आभासत्व उपपत्ति. इसीलिए बुद्धि में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ सकता है. तो शुद्ध बुद्धि में जैसे आत्मा है वैसे इसका प्रतिबिंब पड़ सकते हैं. तो आत्म चैतन्य आभासत्व माने आत्म चैतन्य के आकार से बुद्धि आभासित हो सकता है, आभासित हो सकता है, बन सकता है. और बुद्धि के द्वारा फिर मन पर, ये बुद्धि की कांति मन पर पड़ती है, तो बुद्धि के द्वारा मन आभासित होता है. धीरे धीरे अंदर नीचे उतरेंगे हम. बुद्धि आभासम मनः. सो बुद्धि से मन आभासित होता है, प्रकाशित होता है. तो बुद्धि चैतन्य मन में प्रवेश करता है. इट्स लाइक लाइट इन डिफरेंट मिरर्स. First mirror is extraordinary pure mirror, light reflected. That reflected light again reflects in another mirror, which may not be that much pure. That light again reflected in another mirror, which may not be that much pure. But that light again reflected in another mirror. मैं कितने बार बोला हूँ? जितने बार बोलना है उतने बार बोला हूँ मैं, ज़्यादा नहीं बोला. आप बार बोलते जा रहे, पागल है क्या? नहीं नहीं नहीं, रुक गया हूँ मैं. जितने बार बोलना है उतना ही बार बोला मैं. So don't think he's going mad afterwards. पागल है क्या? तो यह पूरा. तो फर्स्ट मिरर बुद्धि. तो बुद्धि आभासम मनः. सो बुद्धि से मन आभासित होता है. तद आभासानि इंद्रियाणि. फिर मन से इंद्रियों पर वो कांति पड़ती है, फिर आभासित होती है इंद्रियां. फिर बाद में देह. सो देह में जो व्याप्त चैतन्य है वो कहां से पड़ रही है? आत्मा से ही आ रही है भाई. बुद्ध प्रकाश आत्मा से आ रहा है चैतन्य. जो कांति पड़ रही है कहां से? उसी से. सो बुद्धि में डायरेक्ट पड़ती है. इसे बुद्धि अत्यंत नजदीक है आत्मा का, मगर व्याप्त है.
पहले आत्मा, वहां से बुद्धि में, बुद्धि से मन, मन से इंद्रिय, इंद्रिय से शरीर। इसलिए मैंने क्या कहा, पहला मिरर दर्पण, दूसरा दर्पण, तीसरा दर्पण, चौथा दर्पण। तो बुद्धि आभासम मनः तद आभासानि इंद्रियाणि इंद्रियाभासश्च देहः। इंद्रियों की कांति के द्वारा देह भाषित हो रहा है। मन के जो कांति के द्वारा इंद्रियां आभासित हो रही है, बुद्धि चैतन्य के द्वारा मन आभासित हो रहा है, आत्म चैतन्य के द्वारा बुद्धि प्रकाशित हो रही है। डिड यू गेट द पॉइंट? नो। नौ बुद्धि आभासम मनः तदाभासान इंद्रियाणि इंद्रियाभासं च देह। अतः लौकिकैः देहमात्रे एव आत्मदृष्टि क्रियते। इसीलिए सांसारिक लोग, मनुष्य क्या सोचते हैं, देह मात्र में ही आत्मदृष्टि को रखते हैं, देह ही आत्मा ऐसे मानते हैं। कौन? अज्ञानी लोग, सांसारिक लोग, मतलब हम जैसे लोग। हम जैसे लोग, शरीर ही मैं हूं। लौकिक ही देहमात्रे एव, देहमात्रे एव। ठीक, ब्यूटीफुल। एव माने सिर्फ देह में ही आत्मबुद्धि, केवल सिर्फ। क्यों आत्मबुद्धि रखे? वे आत्मा का ही पढ़ रहा है, आभास आभास दो का आभास, मगर केवल देह। ठीक है। देह चैतन्यवादिनः च लोकायतिकाः चैतन्याविष्टकाय पुरुषः इति आहुः। देह चैतन्यवादिनः, देहात्मवादी, देह चैतन्यवादिनः मीनिंग बॉडी इज, दोज मानते हैं जो लोग, बॉडी इज आइडेंटिकल विथ कॉन्शियसनेस। देह चैतन्य, देह में चैतन्य है, घूम रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, तो यही चैतन्य है। कौन है देह चैतन्यवादिनः? कौन है वो? लोकायतिकाः। लोकायतिकाः माने मेटीरियलिस्ट। अंग्रेजी में जानबूझकर मैं कह रहा हूं मेटीरियलिस्ट, भौतिकवादी लोग। माने ये भूत प्रपंच ही सच है, भूत पंचभूत महाभूतों से बनाया गया शरीर ही चैतन्यमय है। इसे वो मरना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मैं ही चैतन्य हूं, देह ही चैतन्य है। तो चैतन्य, देह का चैतन्य खत्म हो गया तो मैं ही खत्म हो गया हूं। तो देह चैतन्यवादिनः च लोकायतिकाः, वो कहते चैतन्य आविष्टकायः पुरुषः, माने चेतना आविष्ट शरीर जो है वही आत्मा मानते हैं। चैतन्य आविष्ट, चैतन्य आविष्ट हुआ है। कैसे पढ़ रहा है? शरीर तक, पहला यहां से बुद्धि से मन, मन से इंद्रियां, इंद्रियां से शरीर। चेतना, चैतन्य के रूप में। तो देह चैतन्यवादिनः च लोकायतिकाः चैतन्य आविष्टकाय शरीर ही पुरुष है, ऐसा कहते हैं। आहुहु। तथा अन्ये, कुछ लोग इंद्रिय चैतन्यवादिनः, इंद्रियों को चेतन कहने वाले कुछ लोग हैं। वे कहते हैं नहीं, शरीर चैतन्य नहीं है, शरीर में जो चैतन्य दिखता है वो आभास चैतन्य है। कहां से बढ़ रही है? इंद्रियों से बढ़ रही है, इंद्रिय चैतन्य है। मानने वाले। अन्य मन चैतन्यवादिनः, और तथा कोई कहते मन को
चेतन मानने वाले, और कोई कहते हैं बुद्धि चैतन्यवादिनः, कोई बुद्धि में ही जो चैतन्य पड़ रहा है बस वही है। तथा अपि, इससे भी दूसरे कुछ लोग हैं और भी अन्य लोग हैं। कौन है? अंतरव्यक्तम, अंतरव्यक्तम अव्याकृताख्यम, अव्याकृत को ही ये आत्मा और बुद्धि के भी जो है पर्दा, वासनारूपी अव्याकृत माया, उसको ही कहते हैं, इसको अविद्यावस्थाम आत्मत्वेन प्रतिपन्ना, इसी को आत्मा के रूप में, अविद्या मूल प्रकृति को ही आत्मा के रूप में स्वीकार करते हैं। अविद्यावस्थाम आत्मत्वेन प्रतिपन्ना केचित् सर्वत्र ही बुद्ध्यादि देहांते आत्मचैतन्याभासता आत्मभ्रांति कारणम। बुद्धि से लेकर के शरीर पर्यंत आत्मा का आभास पड़ने से ही ये भ्रांति का कारण है। कौन से भ्रांति का कारण है? कुछ लोग कहते हैं शरीर ही आत्मा, कुछ लोग कहते हैं इंद्रिय ही आत्मा, कुछ लोग कहते हैं मन ही आत्मा, कुछ लोग कहते हैं बुद्धि ही आत्मा। ऐसी क्यों भ्रांति हो रही है? क्योंकि आत्मा का आभास पड़ने से ये सब संभव है। ब्यूटीफुल। तो अतः आत्म विषयम सर्वत्र ही बुद्ध्यादि देहांते आत्मचैतन्याभासता आत्मभ्रांति कारणम इति। अतः यह सिद्ध हुआ कि क्या है? आत्म विषयम ज्ञानम न विधातव्यम। हो, इसका मतलब आत्मज्ञान का विधान करना गलत है। टू डिफाइन आत्म विषयम ज्ञानम न विधातव्यम। सो आत्म विषय ज्ञान विधेय नहीं है। विषय विधेय माने आत्मज्ञान का विधान शास्त्र के द्वारा नहीं किया गया। आत्मज्ञान का विधान क्या है? कोई विधान नहीं है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए विधान नहीं है। इतने साल के बाद आप बताते हो, पहले बता देते हैं, हमारा समय बर्बाद हो गया। इतने साल क्या क्या क्यों सुनाया आपने, अभी कह रहे हो विधान ही नहीं है आत्मज्ञान का। पागल कुत्ता ने तो हमें काटा है, नहीं तो आपको काटा है। हम पागल है क्या? यहाँ पे तक रोज आके सुनते हैं सत्संग इधर। तो आत्मज्ञान का कोई विधान नहीं है। क्यों? भैया ज्ञान प्राप्त करने योग्य वस्तु तो ही नहीं, स्वयं प्रकाश है ज्ञान। स्वामी जी, वेदांती लोग बड़ा कंफ्यूज करते रहते हैं। कभी ये कहते हैं, कभी वो कहते हैं, कभी पता नहीं है। अतः आत्म विषयम ज्ञानम न विधातव्यम, कोई विधेय नहीं है। किम तर्हि? नाम रूपादि अनात्म अध्यारोपण निवृत्ति ही येव कार्य। करना क्या है? नाम रूप इत्यादि अनात्म अध्यारोपण निवृत्ति ही। नाम आरोप किया गया, रूप अध्यारोप किया है, इत्यादि गुणों इत्यादि, सो मेनी थिंग्स आर सुपर इम्पोज्ड। पर्दे के ऊपर पर्दे, पर्दे के ऊपर पर्दे, पर्दे के ऊपर पर्दे, चादर के ऊपर चादर ओढ़ते जा रहे हैं। और हम अंदर बैठकर चीत्कार करते हैं कि अब खुली सांस मिल नहीं रहा है, बहुत गर्मी लग रही है, अंधेरा है, कोई है बचाने वाला।
भगवान कहते हैं चादर के ऊपर चादर डालते गया ना, अब एक एक करके निकालते रहो। सो एक एक करके चादरों को, इन्हीं चादरों को निकाल के फेंकना, हटा के फेंकना ही विधान है। अनात्मा को उखाड़ के फेंकना, अध्यारोपित वस्तुओं को फेंकना ही कार्य, वही करना है। ज्ञान स्वयं सिद्ध है, स्वयं प्रकाश। अब क्या हुआ, एक ज्ञान है, हर जब शरीर तक ज्ञान है क्योंकि आभासित है, मगर मिश्रम हो गया तो हम अपने आप को खो गए। शुद्ध ज्ञान का अनुभव करता हुआ भी हम कर नहीं पा रहे हैं। जैसे कि एक आदमी है भाई, उनको तुम्हारा 2 हाथ है, पैर है, 2 पैर 2 हाथ है, तो पुरुष है, तो आदमी है, मनुष्य है। फिर भ्रम के कारण वे अपने आप को जानवर मान लिया, तो जानवर वृत्ति जो है ना मन में, उसको हटाना है बस, और क्या कर सकता है। वो पुरुष तो है ही पहले से ही। इसीलिए कहा गया नाम रूपादि अनात्म अध्यारोपण निवृत्ति एव कार्य न आत्म चैतन्य विज्ञानम। आत्म चैतन्य का विज्ञान प्राप्त करना, ये नहीं करना है। तो आत्मा के पीछे पड़ा हूं, आत्मज्ञान नहीं हुआ, आत्मज्ञान कब होता है, मुझ में आत्मा है ही क्या, पहले बताइए। ऐसा पापी हूं, मुझ में आत्मा नहीं दिख रही है। तो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना हमारा कर्तव्य नहीं है। There is nothing to attain except we should recognize, that's it. तो recognition is realization. अब क्या हुआ, तो आत्म चैतन्य, आत्म ज्ञान भी मिल गया। शरीर के साथ, बुद्धि के साथ, वृत्तियों के साथ, मन में वृत्तियों के साथ, इंद्रियों के साथ, प्राणों के साथ, चेष्टाओं में, सबके सब में आत्मज्ञान, क्योंकि आत्मा के बिना, ज्ञान के बिना कुछ भी प्रकाशित नहीं कर सकते। कोई प्रकाशित नहीं होता इन्हीं में से। जिस ज्ञान के द्वारा मैं इन सब का पहचान कर पा रहा हूं, वह ज्ञान इन सबसे परे है। एक ज्ञान इन सभी में जो कुछ भी लोप और दोष है, वह ज्ञान मुक्त है दोषों से, ज्ञान मुक्त है। इसीलिए न आत्म चैतन्य विज्ञानम अविद्या अध्यारोपित सर्व पदार्थाकार एव विशिष्टतया गृह्यमाणत्वम। क्योंकि अविद्या द्वारा आरोपित सभी पदार्थों को, उनके आकारों में एक ज्ञान मिल गया। मैं बता चुका हूं ना, ज्ञान सब में है, सभी आकारों में, सभी पदार्थों में ज्ञान है। क्योंकि आप उसका ज्ञान, उसका आप पहचान कर पा रहे हैं, ज्ञान हो रहा है, माने ज्ञान सब में व्याप्त है। क्यों है ज्ञान सब में व्याप्त? क्योंकि ज्ञान के बिना उसका पहचान नहीं हो सकता। जितने भी मिट्टी की आकृतियां बनती हैं, सब में मिट्टी होनी चाहिए। तो मिट्टी के बिना कोई भी आकृति नहीं है। तो ज्ञान के बिना किसी भी प्रकार का ज्ञान आपको नहीं हो सकता। अब वो शुद्ध ज्ञान को अलग करना है। अलग करना माने आरोपित वस्तुओं को हटाना है, अनात्मा को हटाना। तो अनात्मा चादर जो ओढ़ के रखा है ना, इन सबको एक एक करके फेंकना ही साधना है। आत्मा का ज्ञान को जानना ये हमारा कर्तव्य नहीं है, क्योंकि वो स्वयं सिद्ध है।
तो अभी साधना का मतलब क्या है? आत्मा की प्राप्ति, खोजना, आत्मा का खोजना। अरे बकवास है सब बातें। फिर करना क्या है? जो अनात्मा है उसको देखते रहो। हमेशा एक ध्यान में रखना, ये मैं नहीं हूं। भावुक हो गया, ये भावुक मैं नहीं हूं। भावुक हो गया। कैसे पता चला? ज्ञान के द्वारा। वो ज्ञान भाव से अलग है। भाव अभी आया फिर चला जाएगा। क्रोधा का भाव या गुस्सा का, कोई भी भाव आप ले लो मन में, भावनाएं हैं, तो सर्वपदार्थाकार एव विशिष्टतया गृह्यमाणत्वम्। तो इसी कारण है अतएव ही विज्ञानवादिनः बौद्धाः विज्ञान व्यतिरेकेण वस्तु एव नास्ति इति प्रतिपन्नाः। करेक्ट। बौद्धिक लोग इसीलिए मानते हैं विज्ञान से अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। इस हम मानते हैं इसको। कभी क्या है, हर एक सिद्धांत में कुछ कुछ चीजें मानते हैं, कुछ कुछ चीजें इनकार करते हैं। तो शून्यवाद को हम मानते नहीं। तो इसलिए अतएव ही विज्ञानवादिनः बौद्धि लोग विज्ञान से अतिरिक्त विज्ञान व्यतिरेकेण वस्तु एव न अस्ति इति प्रतिपन्नाः। इस प्रकार वे मानते हैं, स्वीकार करते हैं। तो ज्ञान के अलावा और कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि हर जगह ज्ञान हो रहा है माने ज्ञान है। तो वस्तु भ्रम है, आभास है। सत्ता में, वस्तु में सत्ता कोई नहीं है। जो ज्ञान है वही सत्य। वस्तु की आकृति सच नहीं है, मोह है, माया है। जैसे सोने की आकृतियां माया है, सोना सच है। अतएव ही विज्ञानवादिनः बौद्धाः विज्ञान व्यतिरेकेण वस्तु एव न अस्ति इति प्रतिपन्नाः प्रमाणांतर निरपेक्षतां च स्वसंविदत्व अभ्युपगमेन। तो ज्ञान को संवेद मानने के कारण प्रमाणांतर का विशेषता, ये सब हम कल देखेंगे। आज जितना पढ़ाया बस काफ़ी है। थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा डोज, घर जाके चाय वाय पी के सो लेना, चाय पी के फिर खाना खा लेना, ठीक है? थोड़ा दिमाग, थोड़ा आपको आराम मिलता है। तो ज्ञान क्या है? तो साधना सब कुछ आपने जो हम देखा है, मनन कीजिएगा। ये विषय अच्छा है, इसमें भाष्य में समझा दिया क्या करना है। करना क्या है? चादरों को उठाकर फेंकते रहना। मैं एक नारी हूँ, एक चादर है। मैं पुरुष हूँ, एक चादर है। मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, एक घमंड के एक दूसरा चादर है। हाँ, मैं अनुभवी हूँ, एक दूसरा चादर है। मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, सब चादर ही है। इसलिए ज्ञान दिया ना आपको भगवान शंकराचार्य जी ने। न तो चादरों को उतारना है, ऐसा ज्ञान भी मिल गया ना आपको। ये ज्ञान किसने दिया? कैसे उतारना, क्यों रास्ता निकल जाता है बहुत। और कैसे आप कहीं एक संकट पड़ गए तो सोचते हैं क्या अभी संकट, आप यू विल रन एंड देन फाइंड द सॉल्यूशन, हो जाएगा। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।